दोस्तों सर्वप्रथम आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके जीवन में खुशियां लेकर आए। तो जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आंसर की जारी हो चुकी है और आप सभी ने मिला ली होगी। ये कट ऑफ इतिहास की सबसे कम होने वाली है, मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों पल पल की खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों दिल्ली पुलिस की कट ऑफ इतिहास की सबसे कम कट ऑफ रहने वाली है। इसके कई कारण हैं, मैं आपको पहले कारण बताऊंगा, फिर उसके बाद कट ऑफ बताऊंगा कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो दोस्तों कट ऑफ 3 फैक्टर पर डिपेंड करती है। पहला नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, दूसरा क्वेश्चन लेवल कैसा था, और तीसरा नंबर ऑफ कैंडिडेट अपेयरिंग कितने हुए थे और कितनों ने एग्ज़ाम दिया था। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, नंबर ऑफ वैकेंसी जो थी वो 5846 थी। क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट टू हार्ड था, इजी तो बिल्कुल नहीं था। तो दोस्तों नंबर ऑफ कैंडिडेट अपेयरिंग की मैं बात कर लेता हूँ। इसमें 29 लाख ने जो है फॉर्म भरा था। इसका 40% तो अब्सेंट हुआ था और 60% का ने पेपर दिया था। मैं इसका आपको प्रमाण भी दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुरुष और महिला भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 27 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में 58.79% उपस्थिति रही। वही तकरीबन 41% छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी है। तो दोस्तों हम 60% उपस्थित मान रहे हैं। तो दोस्तों 29 का अगर हम 29 लाख का 60% निकालते हैं तो 17,50,000 बचते हैं। ठीक है, तो 17,50,000 ने एग्जाम दिया था। अब मैं फिजिकल के लिए बता देता हूं आपको। दोस्तों फिजिकल के लिए कुल वैकेंसी का 12 गुना बुलाया जाएगा। तो 5,846 का अगर 12 गुना करते हैं 70,152 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। दोस्तों ये काफ़ी होते हैं 70,152 कैंडिडेट। ठीक है दोस्तों, एक सर्वे के मुताबिक एवरेज अटैम्प्ट जो करे हैं कैंडिडेट्स ने वो 60 से 65 के बीच में करे हैं। क्योंकि आपके नेगेटिव मार्किंग इसमें रखी थी। पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, पहले तो लोग 100 के 100 कर आए करे थे। आपके 60 से 65 ही क्वेश्चन करे हैं, इससे ज़्यादा नहीं करे। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग आपके 1/4 की थी। अब दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन सभी शिफ्टों में मिलेगा। हार्ड शिफ्ट को अधिक फ़ायदा होगा और जो थोड़ी सी इजी शिफ्ट है तो उसे कम फ़ायदा होगा। हार्ड शिफ्ट है मतलब जिस शिफ्ट का औसत स्कोर कम निकल कर बैठेगा, और इजी शिफ्ट से मतलब जिस शिफ्ट का औसत स्कोर ज़्यादा होगा उसे इजी शिफ्ट बोला जाता है। जिस शिफ्ट का औसत स्कोर कम होता है उसे हार्ड शिफ्ट बोला जाता है। तो मैं अब आपको कट ऑफ बता देता हूँ, कट ऑफ कितनी होगी। तो दोस्तों कट ऑफ से पहले ये देखना आपको ज़रूरी है। एक यूट्यूब पर पोल क्रिएट हुआ था, तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, आप देख सकते हैं। इसमें लिखा था कि अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं तो निगेटिव काट कर आपका स्कोर क्या रहा है। तो 46% ने ये लिखा है, आप देख सकते हैं 12 के लिख रहा है। 12 के मतलब 12,000 लोगों ने इस पर वोट किया है। 50% से कम स्कोर किया है 46% ने। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके आंखों के सामने ही है ये। तो कितनी कम आपकी कट ऑफ आपके जाने वाली है। तो आप फिजिकल के लिए तैयार हो जाओ। अब मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ। दोस्तों अनरिजर्व के जिसके 58 से 60 क्वेश्चन मतलब 58 से 60 नंबर मेल के बैठ रहे हैं तो वो दौड़ की तैयारी अपनी शुरू कर दो। 2.5 महीने का समय बचा है बीच में। और फीमेल के 50 से 53 के बीच में जिसके बैठ रहे हैं वो अपना दौड़ की तैयारी शुरू कर दो। और ईडब्ल्यूएस की मैं बता देता हूँ। ईडब्ल्यूएस को तो आपका काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी जो थी आपके दोस्तों, ईडब्ल्यूएस में 343 वैकेंसी थी आपके और करीब 64,000 ने पेपर दिया है। तो इसकी कट ऑफ आपके काफ़ी कम जाने वाली है। ईडब्ल्यूएस की देख सकते हैं आप, जिसके 50 से 52 नंबर हैं तो वो तैयारी कर दो दौड़ की। और जिसकी फीमेल कैंडिडेट्स की इसमें ईडब्ल्यूएस में 48 से 51 जाने वाली है, तो वो भी आप अपनी दौड़ की तैयारी शुरू कर दो। अब मैं ओबीसी की बात बता देता हूँ। ओबीसी में जिसके 50 से 55 नंबर बैठ रहे हैं तो वो अपनी दौड़ की तैयारी शुरू कर दो, समय बहुत कम बचा है। ऐसी ओबीसी में फीमेल कैंडिडेट की 48 से 50 नंबर। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आपको एससी की बता देता हूँ। एससी की कट ऑफ कितनी जाएगी।
दोस्तों एससी की कट ऑफ मेल की 47 से 49 नंबर जिसके बैठ रहे हैं वो तैयारी शुरू कर दो बेझिझक होकर, और फीमेल के 45 से 47 नंबर जिसके बैठ रहे हैं वो तैयारी शुरू कर दो अपनी दौड़ की। ऐसे ही एसटी की मैं बात करता हूँ, एसटी के 45 से 48 नंबर जिसके बैठ रहे हैं वो तैयारी बिल्कुल अपनी शुरू कर दो, और फीमेल की 43 से 45 जिसके बैठ रहे हैं वो अपनी तैयारी शुरू कर दो। और दोस्तों मार्च में इसका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा, तो अब 2.5 महीने का समय बाकी है बस। तो एक आध नंबर का अंतर हो इस कट ऑफ में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप तैयारी अपनी जारी रखें, आपका नंबर अवश्य आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करो पल पल की खबर पाने के लिए। तो टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।